क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ। देखिए क्लास टेंथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गया है। 8.1 कुछ हो गया है, खत्म हो गया है। 8.2 चालू हो रहा है। 8.2 चालू हो रहा है। सबसे पहले आपको समझना है 8.2 में कि मतलब देखिए यहाँ पे जितना भी मान दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि साइन 0 के मान था, कितना होता है 0। जिससे कोई एग्जाम्पल देके बताते हैं। देखिए यहाँ टोटल जो क्वेश्चन है, देखिए टोटल क्वेश्चन है खाली मान बेस है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन 60 के मान, कॉस 30 के मान, साइन 30 के मान, कॉस 60 के मान, सब में खाली आपको माने याद करना है। देखिए इसके पहले देखिए साइन 0 के मान कितना होता है 0, साइन 30 के मान कितना होता है 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। जैसे देखिए इसको फिर उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि साइन 90 के जो मान है जो फिर कॉस में 0 से शुरू होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर साइन के जितना भी मान है टोटल पहले इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद देखिए साइन वाला के उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस के मान होगा। ये कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि साइन 90 वाला मान कहाँ पे है, कॉस 0 के मान। देखिए तो हाँ साइन 60 वाला मान कहाँ पे है, कॉस 30 के मान। फिर देखिए तो 45 दोनों सामने सामने है। फिर यहाँ देखिए 30 वाला मान कहाँ पे है, 60 के जगह पे है, और 0 वाला मान कहाँ पे है, 90 के जगह पे है। ठीक है, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। याद करना इसको बहुत जरूरी है। याद इसको कर लीजिएगा तो वही 8.2 आप लोग से बनेगा 8.2। देखिए इसको हम सोल्व करवा देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब कुछ कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है 8.2 के, एक्सरसाइज 8.2 के ये पहला क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ अच्छा ये बताइए तो साइन 60 के मान कितना होता है। तो साइन 60 के मान देखिए तो यहाँ साइन 60 के मान कितना होता है √3/2 गुना। फिर देखिए तो cos 30 के मान कितना होता है तो √3/2 प्लस देखिए साइन 30 के मान 1/2 और cos 60 के मान 1/2। अब यहाँ पे देखिए तो 2 को √3 है तो जो गुना करला पर 3 और 2 दूनी के 4 प्लस देखिए तो 1 में 1 से गुना करा तो कितना होगा 1 और 2 दूनी के 4। अब इसको खाली एलसीएम निकाल लेना है। देखिए तो 4 होगा इसका एलसीएम तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4/4 का मतलब कितना होता है, देखिए तो 4 से 4 खत्म, 1 इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको देखिए यहाँ पे, इसको देखिए पहला के इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही बोल रहा है ना। देखिए तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं। बोल रहा है देखिए तो 2 जस के पास उतार दिए, गुना में है तो 2 गुना में लिख दिए। अच्छा tan 45 के मान कितना होता है तो 1 होता है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए तो cos 30 के मान कितना होता है तो √3/2 होता है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। माइनस साइन 60 के मान √3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा यहाँ देखिए तो 2 गुना 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा प्लस देखिए तो यहाँ स्क्वायर से √3 को हो गया खत्म, 2 दूनी के 4 यानी कि 3/4 माइनस देखिए तो स्क्वायर से √3 खत्म, रूट खत्म हो गया। तो देखिए तो जब रूट खत्म हो गया तो यहाँ कुछ बचा 3 माइनस 3 और 2 दूनी के 4। अच्छा माइनस प्लस कुछ हो गया खत्म हो गया। 2 गुना 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। यही आंसर हो गया दूसरा के। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लंबा थोड़ा कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कुछ कह रहा है। देखिए यहाँ cos 45 डिग्री बटा sec 30 प्लस cosec 30। अच्छा यहाँ देखिए तो तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ उतारते हैं। बोल रहा है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अच्छा यहाँ देखिए तो यहाँ समझिए पहले cos 45 डिग्री के मान कितना होता है, cos 45 डिग्री के मान 1/√2 अब बटा में देखिए sec 30 डिग्री के मान कितना होता है
√3 बटा तो 2 बटा √3 होता है, 2 बटा √3 अब प्लस यहाँ देखिए तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 2 होता है अब बटा 1। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 1 बटा √2 इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए तो 2 अब प्लस यहाँ देखिए तो 2√3 हो गया 2√3। अच्छा यहाँ देखिए 1 बटा √2 अब बटा में है 2 प्लस 2√3 अब बटा √3। देखिए तो यहाँ भागा में देखिए तो ये बटा का मतलब कुछ होता है भागा, तो 2√3 इसको भागा में कर दिए तो 2 प्लस 2√3 और देखिए तो यहाँ √3। अच्छा यहाँ देखिए इसको सोल्व करते हैं 1 बटा √2 और गुना में किए तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे तो 2 प्लस 2√3। अच्छा इसको ये तो समझ में आता होगा। यहाँ देखिए पहले ऊपर हो गया √3 नीचे हो गया √2 इंटू 2 प्लस 2√3 यही ना हो गया। अगर इसको आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर दिया तो इतने पर छोड़ दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए इसमें चौथा देखिए चौथा कुछ कहता है। चौथा यहाँ पे देखिए चौथा देखिए यहाँ कुछ कह रहा है कि साइन 30 डिग्री आप प्लस टेन 45 और माइनस कॉसेक 60 फिर यहाँ सेक 30 कॉस 60 और फिर कॉट 45। अब इसको समझिए देखिए यहाँ उसको चौथा उतारते हैं। चौथा देखिए कुछ ही बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री आप प्लस टेन 45 डिग्री आप प्लस माइनस है प्लस नहीं है टेन 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री। अब उसको बटा में कोई है सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री फिर उसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री है यही है ना। अच्छा यहाँ पे खाली आपको मान भर देना है। साइन 30 के मान कितना होता है 1/2 खाली इसको मान भर देंगे आपको सोल्व करना है। देखिए तो टेन 45 के मान 1 और माइनस कॉसेक 60 के मान तो 2/√3। अच्छा ये कुछ नहीं तो एक तो रहने करेगा फिर बटा में कुछ सेक 30 के मान देखिए तो सेक 30 के मान तो 2/√3 और प्लस कॉस 60 के मान देखिए तो 2 और बटा में कुछ नहीं था 1 प्लस कॉट 45 के मान तो 1। इसको खाली आपको एलसीएम निकाल के सोल्व कर लेना है। इसको इतने पर आपको सोल्व कर लेना है। अब ओकर आगे देखिए ओकर आगे यहाँ समझिए पहले ओकर आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि 5 कोसेक का स्क्वायर 60 डिग्री 5 कोसेक का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक का स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री फिर बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 5वां सोल्व कर देते हैं। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 5वां क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ कहता है कह रहा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा इसको देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए तो 5 कोसेक कॉस स्क्वायर 60 डिग्री आप प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री यही है ना। अच्छा यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसका सीधे सीधे मान रख दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना ये देखिए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 1/2 उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 गुना अब यहाँ देखिए तो सेक 30 के मान तो साइन 30 के मान कितना होता है ये हो जाएगा 2/√3 और उसका स्क्वायर कर दिए माइनस 1 के स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 5 गुना 1 दुगुनी के 4 स्क्वायर प्लस 4 देखिए तो स्क्वायर से रूट कुछ हो जाएगा खत्म तो दुगुनी के 4 और 3 फिर यहाँ माइनस 1। अब इसको खाली कुछ कर लेना है एलसीएम निकाल देना है। देखिए तो 5/4 और प्लस में 4 का 16/3 फिर माइनस 1/1। अब यहाँ देखिए तो इसको खाली एलसीएम आपको लोग को निकालना है। इसको हल हो गया एलसीएम निकाल के इसको खाली हल कर देना है भीम के जो निकालना है। स्क्रीन शॉट इसको कर लीजिए कोई रेस्ट कर रहा है। देखिए हाँ इसमें 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आगे देखिए
दूसरा के पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए दूसरा के पहला क्वेश्चन, अब यहाँ कोची कह रहा है, पहला क्वेश्चन दूसरा के देखिए तो कोची कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री अब बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 1/√3 बटा में 1 प्लस 1/√3 के दी होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए तो ये 2/√3 हो गया, फिर यहाँ देखिए तो 1, यहाँ देखिए 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ देखिए पहले 2/√3 अब बटा में ये देखिए तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 अब बटा में 3, इनके जोड़ निकाल दिए हैं, 2/√3 हो गया अब बटा में कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ देखिए भागा में है तो 2/√3, इसको गुना में सीधा कर दिया तो 3 ऊपर से जाएगा 4 नीचे, 2 दूनी के 4 और √3 से √3 मत खत्म हो गया 4, 2 दूनी के 4। रुकिए इसको रुकिए थोड़ा सा, 2/√3 आई 3 1 4 हो जाएगा तो 4 बटा, यहाँ देखिए 2 बटा, गलती हुआ था देख लीजिए यहाँ पे 2/√3, इसको सीधे गुना में पलट देते हैं, 2/√3 गुना 4/4 ऊपर, तो 4 देखिए तो 4 नीचे चला गया, 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 2 दूनी के 4 आई √3 से √3 मतलब यानी कि √3/2। अच्छा इसमें किसका मान दिया है √3 बटा, तो साइन 60 का इसका होगा, इसका आंसर है यानी कि इसका ये हो जाएगा सही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए तो 1 माइनस 45, देखिए तो 45 के मान कितना होता है, तो 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 के स्क्वायर, देखिए तो यहाँ 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1, देखिए तो यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ सीधे सीधे कितना लिख देंगे 0 अब बटा 1 कितना हो जाएगा 2। तो कोई भी संख्या में 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा 0, इसमें कितना होगा मान इसका मान देखिए डी आंसर होगा, इसमें डी आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा मान भरना है कि दोनों में बराबर होगा, तो इसका ये आंसर होगा, इसको हल कर लीजिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तीसरा चौथा देखिए, चौथा हम शुरू करवा देते हैं। चौथा 2 10 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा यहाँ देखिए तो 2 गुना √3 वो 1/√3 अब बटा में देखिए तो 1 माइनस 1/√3 को कर दी होल स्क्वायर, देखिए तो यहाँ ये 2/√3 हो गया, और यहाँ देखिए तो 1 माइनस 1/3। अब यहाँ समझिए पहले 2/√3 हो गया, और यहाँ देखिए तो 3 माइनस 1/3, यहाँ देखिए तो 2/√3 और फिर यहाँ देखिए कितना हो गया 2/3। अब यहाँ पे बनाना है कि 2/√3 गुना 3/2, तो 2 से 2 खत्म, √3 से √3 मतलब है। अच्छा तो 1/√3 किसका मान है 1/√3, यहाँ देखिए ऑप्शन में 1/√3 किसका मान होगा, देखिए तो यहाँ 1/√3 किसका मान होगा, 1/√3 किसका मान होगा, लग रहा है कि ऑप्शन इसमें गलती है, 1/√3 अच्छा नीचे नहीं होगा, √3 से √3 मतलब ऊपर √3 होगा, तो √3 मान किसका होगा, तो 10 60 डिग्री के मान होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 10 60 सी होगा इसका आंसर। अब यहाँ देखिए तो तीसरा क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन पहले देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा के पहले देखिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है तीसरा। अब यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन पहले समझिए, तीसरा क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि 10a प्लस b बराबर √3, 10a माइनस b बराबर 1/√3, तो बोल रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं सीधे सीधे, तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए तो बोल रहा है कि 10a प्लस b बराबर कितना दिले है, a प्लस b बराबर कितना दिले है √3 दिले है, कितना दिले है √3, और बोल रहा है कि 10a माइनस b बराबर कितना होगा 1/√3। अच्छा ये समझिए तो पहले हमको 10a प्लस b बराबर देखिए तो 10 कितना डिग्री बराबर √3 होता है, तो 60 डिग्री बराबर। अच्छा इसमें भी देखिए, इसमें देखिए तो कि 10a माइनस b बराबर देखिए तो 10 कितना डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर होता है ना 1/√3। अच्छा ये देखिए तो 10 से 10 तुलना करने पर कुछ हो गया खत्म, तो a प्लस b बराबर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, समीकरण कुछ हो गया फर्स्ट हो गया, और 10 से 10 तुलना की थी खत्म हो गया, यानी कि a माइनस
ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। समीकरण कितना हो गया सेकंड, ये सेकंड हो गया। अच्छा देखिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, दोनों के जोड़ देते हैं, यानी कि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए तो माइनस प्लस कुछ हो गया खत्म, यानी कि 2a बराबर कितना बचा 90। अच्छा 45 दूनी के 90, ए के मान कितना चला गया 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री हो गया। अच्छा ए का मान समीकरण किस में रखेंगे, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर किस में रखेंगे, फर्स्ट में, चाहे फर्स्ट या सेकंड कोई में रख सकते हैं। 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया, ए के मान 45 डिग्री चला गया, ई पट्टी प्लस में है तो उस साइड जाएगा, कोची में हो जाएगा माइनस में, तो बी ये साइड ये साइड रह जाएगा 60 माइनस 45। अच्छा ये देखिए तो बी के मान कितना हो गया 15 डिग्री, बी के मान कितना हो गया 15 डिग्री, यही मतलब तीसरा के आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट करिए इसको पहले। देखिए चौथा क्वेश्चन को सिखा रहा है, चौथा क्वेश्चन सत्य और असत्य क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्वेश्चन सत्य और असत्य है। अच्छा देखिए चौथा हम समझा देते हैं आपको, चौथा भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन को सिखा रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है यहाँ पहला क्वेश्चन, देखिए चौथा का पहला क्वेश्चन कोची बोल रहा है, चौथा का पहला क्वेश्चन देखिए समझिए इसको। कह रहा है कि साइन थीटा, अच्छा ये हमको बताइए तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर, इसको देखिए तो साइन गुना थीटा लिख सकते हैं, सही है कि गलत, तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी एंगल को गुना में नहीं लिखते हैं, कहीं भी एंगल को गुना में नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ देखिए तो साइन ए प्लस बी बराबर दोनों के एंगल के गुना में लिख सकते हैं, नहीं ये असत्य है, ये असत्य है। अच्छा इसमें देखिए तो कह रहा है कि थीटा, देखिए तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा कि लॉस होगा, तो ये देखिए तो यहाँ साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2। अच्छा साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। देखिए तो सब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये सत्य होगा, साइन थीटा के मान में, ये तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, सत्य है। ये देखिए तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं असत्य है, यह सत्य है। अच्छा देखिए तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, नहीं असत्य है, असत्य है। देखिए तो यहाँ थीटा ए 0 डिग्री परिभाषित होगा, तो नहीं सत्य है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पूरा 8.2 खत्म हो गया है, अब कल 8.3 आप लोग को पढ़ाएंगे।